नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग फेज का कॉन्सेप्ट देखे थे। फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं और भी सारी चीज़ें हम देखे थे पिछले क्लास में, जैसे इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस, ये सब का थ्योरेटिकल चीज़ था। फेजर डायग्राम इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसमें हम देखे थे कि तीनों एलिमेंट का हम फेजर डायग्राम बना के देखेंगे। फेजर डायग्राम का मतलब था कि किसी भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम साइनोसॉइडल को जोड़ना, घटाना या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट एसी है तो साइन में ही रहेगा, एसी है तो अल्टरनेटिंग नेचर में ही रहेगा, ठीक। उसी अल्टरनेटिव को हम वेक्टर के फॉर्म में कर लेते हैं, बात खत्म। उसी का नाम है फेजर डायग्राम, ठीक। पिछले क्लास में हमने ये देखा था, एक रेसिस्टर का वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम बना के ये देखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज शिफ्ट है कि नहीं है। फेज शिफ्ट क्या होता है ये भी समझा दिए थे। फेज शिफ्ट क्या होता है ये भी समझा दिए होते थे। जब साइन ओमेगा टी में अगर थीटा प्लस हो, माइनस हो, जो भी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में। अब इसके बाद एक नेक्स्ट एलिमेंट में आते हैं जिसका नाम है इंडक्टर। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे सामने बना हुआ है जो पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे वही एज इट इज है अभी तक। इसमें जैसा कि हम इसको इस तरीके से किए हैं, एक और तरीका है जिससे कि हम डायरेक्ट ये भी बता सकते हैं कि इसमें फेज शिफ्ट है कि नहीं। जैसे उसको भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी रेसिस्टर में हम वोल्टेज दिए VT, करंट आया IT, ये IT रेसिस्टर में फ्लो करेगा और रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि अभी VT ही है, अभी VT ही है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लिए ये चीज़ कि I जो है हमारा, I जो है वो रेफरेंस है, I जो है रेफरेंस है। तो जो चीज़ रेफरेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, I एंगल 0। रेफरेंस क्या है, 0 डिग्री है, तो उसको हम क्या ले लिए, I एंगल 0। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हम एज्यूम कर लिए कि करंट क्या है, रेफरेंस है। या इसका ये भी मतलब है कि हम क्या लिए थे, IT इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, IT इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसी चीज को आई एम साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख लेंगे, आई एम एंगल 0। आई एम साइन ओमेगा टी को क्या लिख लेंगे, आई एम एंगल 0। अब आई एंगल 0 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज। क्या निकालेंगे, वोल्टेज। तो वोल्टेज इक्वल्स टू आई की, IT की जगह क्या लिख देंगे, आई एंगल 0 इंटू आर। वोल्टेज की जगह क्या हुआ, आई एंगल 0 इंटू आर। तो क्या हो गया, आई आर एंगल 0। आई आर एंगल 0 का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज भी क्या है, 0 डिग्री है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, V एंगल 0। इसको भी क्या लिख दिए, V एंगल 0। एज्यूम क्या किए थे, आई एंगल 0, तो दोनों में एंगल 0 है, मतलब 0 फेज शिफ्ट, 0 डिग्री फेज शिफ्ट। इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, अगर एंगल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें। आई एम साइन ओमेगा टी को लिख दें आई एंगल 0, वी एम, इससे जो रिजल्ट आया यही आया, मतलब V एंगल 0, V एंगल 0, आई एंगल 0। और देखेंगे कि दोनों के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में, इंडक्टर। आप लोग फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक। ये सब चेंज हो जाएगा इक्वेशन।
अब देखिए, अब हमारे सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एसी वोल्टेज सोर्स। इस तरीके से अगर सर्किल के बीच में बना होता है साइनसोइडल, मतलब कैसा वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स का ये सिंबल होता है, ठीक है। डीसी का क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक। तो किसी इंडक्टर के क्रॉस एसी वोल्टेज सोर्स, एसी ही अब हर जगह मिलेगा क्योंकि हम एसी की बात कर रहे हैं, यूनिट टू एसी एनालिसिस है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडक्टर के क्रॉस डीसी है कि एसी है। इस इंडक्टर के क्रॉस एसी वोल्टेज के सोर्स लगा है, उसकी वजह से करंट आया, इस करंट से इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा, वही वोल्टेज क्या है, वीटी। वही वोल्टेज क्या है, वीटी। हम एज्यूम कर लिए हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी। इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वी टी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो इस आई एम साइन ओमेगा टी के वजह से इंडक्टर में वोल्टेज जनरेट होगा क्या, वी एल। इंडक्टर में वोल्टेज जनरेट होगा वी एल, ठीक। तो हमको क्या पता है, इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एल डी आई टी बाई डी टी, ये सबको पता है। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है क्या होता है, एल डी आई टी बाई डी टी। आई टी की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी। क्यों आई एम साइन ओमेगा टी, साइनोसोडियल वोल्टेज से साइनोसोडियल करंट आया था, इसीलिए साइनोसोडियल करंट को हम रिप्रेजेंट कर दिए आई एम साइन ओमेगा टी। ये साइनोसोडियल करंट की वजह से इसमें वोल्टेज डेवलप होगा। किसी भी एलिमेंट में अगर रेसिस्टर है उसमें भी करंट जाएगा तो उस करंट से क्या होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। इसी वोल्टेज और इसी करंट में हमको फेज शिफ्ट देखना है। किसी एलिमेंट में उस करंट कितना आ रहा है, उस करंट से जो वोल्टेज आ रहा है उसके बीच में क्या फेज शिफ्ट है, ठीक। ये करंट कहाँ से आया, सप्लाई से आया। ये करंट कहाँ से आया, सप्लाई से आया। फेज शिफ्ट किसके बीच में देखना है, जो एलिमेंट में करंट जा रहा है, जो एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज है, इसके बीच नहीं फेज शिफ्ट देखना है, वोल्टेज और करंट। एलिमेंट में करंट जो जा रहा है, एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज है। कोई भी एलिमेंट हो अगर उसमें करंट जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। किसी भी एलिमेंट में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वी एल टी जिसको बोल दिए, वो क्या हो गया, एल डी आई टी बाई डी टी। आई टी गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो गया, आई एम साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। ओमेगा टी का क्या हो गया, ओमेगा। तो क्या हो गया, लिख दे एल ओमेगा एल आई एम कॉस ओमेगा टी। ये वी एल टी, ये क्या है, वी एल टी आया। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ओमेगा एल आई एम कॉस ओमेगा टी। करंट क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, कॉस ओमेगा टी। हमको फेज शिफ्ट देखने के लिए क्या कर लेते हैं, फेज शिफ्ट देखने के लिए हम साइन या कॉस सेम बनाते हैं दोनों जगह। तो क्या कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से। तो वी एल टी इक्वल्स टू ओमेगा एल आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, बस इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम समझते हैं। एक बार हम साइनोसोडियली कर्व पे भी समझ लेते हैं, लीडिंग लैगिंग क्या होता है, फिर वेक्टर पे भी समझ लेंगे। उस साइनोसोडियल का ही वेक्टर बनता है। एक बार साइनोसोडियल भी समझ लेते हैं। ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट इसी में तो जा रहा है, आई एल टी भी बोल सकते हैं, आई टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी ये करंट निकल के इसी में जा रहा है। तो आई टी का कर्व क्या है, यही है जो जूम किए हैं, आई एम साइन ओमेगा टी। साइन का कर्व है, आई लिख दिए हैं सिंपली। वोल्टेज का कर्व क्या आया, ये वी एल बराबर वी एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में हो गया। तो वी एम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल आई एम, पीक वोल्टेज। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसकी पीक वैल्यू ये होगी। अच्छा, वोल्टेज का कर्व क्या आया, साइन ओमेगा टी के साथ एक 90 डिग्री का क्या आ गया, फैक्टर और आ गया।
90 डिग्री का फैक्टर और आ गया, मतलब कर्व क्या हो रहा है, और 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है। देखिए साइन थीटा का कर्व में और साइन 90 प्लस थीटा के कर्व में अंतर है। ठीक है, कैसे अंतर है समझ लेते हैं इसको, तब ये चीज़ और अच्छे समझ में आएगी। अगर साइन थीटा ये है, ये 0 है, ये 180 है, ये 360 है, यही तो होता है साइन में, ये 90 है और ये -90 है। ये साइन थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री पहले से, तो इससे 90 डिग्री पहले से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा स्टार्ट। ठीक, ऐसे ये साइन थीटा का है और ये साइन 90 प्लस थीटा का है। 90 प्लस थीटा है तो जहाँ से पहले वाला कर्व स्टार्ट हुआ है उससे 90 डिग्री पहले से, 180 है तो 180 डिग्री पहले से। ठीक, तो करंट क्या है, Im साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज क्या है, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। Vm की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा L Im, मतलब 90 पहले से, तो ये है 90, ये है 180, ये है 360, ये है 270, ये है -90। तो कहाँ से कर्व स्टार्ट होगा, ऐसे। ये किसका कर्व है, वोल्टेज का कर्व है। ये इंडक्टर के क्रॉस करंट का कर्व है, ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का कर्व है, ये इंडक्टर का ग्राफ है। एक ही में बना दिए हैं दोनों का साइनोसोडियल वेवफॉर्म। तो जो पहले से होता है, जो पहले है कर्व, उसको हम बोलते हैं लीडिंग, और जो बाद में है वो लैगिंग। जो पहले है वो लीडिंग, वो बाद में है वो लैगिंग। तो इंडक्टर में क्या होता है, V लीड बाई I, V I से लीड कर रहा है, V लीड I बाई कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। कितने पहले से शुरू हो रहा है, 90 डिग्री से, तो V लीड I बाई 90 डिग्री। या दूसरे भाषा में लिखें, V लीड कर रहा है मतलब I लैग कर रहा है, तो I लैग V बाई 90 डिग्री। किस केस में, इंडक्टर के केस में। ये रिजल्ट आजीवन याद होना चाहिए जब तक फर्स्ट ईयर ख़त्म ना हो जाए, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को फाइनल ईयर तक ही याद रहता है। ये कहाँ से आया, ये सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, समझ में आया। इसको अब हम वेक्टर के फॉर्म में दिखा के यही रिजल्ट लाते हैं। ये तो हम साइनोसोडियल ही बना दिए, वोल्टेज का था, करंट का था, करंट का था, वोल्टेज का था, बना दिए, सामने प्रूफ है। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में करते हैं तो क्या हम I साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, I एंगल 0 डिग्री, I एंगल 0 डिग्री, इसको क्या लिख दिए, I एंगल 0 डिग्री। I मतलब होता है RMS वैल्यू, कैपिटल I मतलब होता है RMS वैल्यू। ठीक है, वोल्टेज को क्या लिख देंगे, V एंगल, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है ना, तो इसको V एंगल 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V एंगल 90। I एंगल 0, करंट को क्या लिखें, I एंगल 0। वोल्टेज को क्या लिखें, V एंगल 90। क्यों, क्योंकि Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 है, यहाँ ओमेगा टी प्लस 0 था, इसलिए I एंगल 0 लिखें। अब हम इसको वेक्टर पे बनाएंगे, ये रेफरेंस हो गया हमारा। अब I क्या है, 0 है, मतलब रेफरेंस लाइन किसके, 0 डिग्री की लाइन होती है, तो I इसी पे बन गया। और V क्या है, एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 है मतलब पॉजिटिव 90 है, मतलब किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज,
मतलब V कैसे बनेगा, एंगल क्या होगा दोनों में 90। V क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यही तो होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि प्लस 90 है। तो क्या है रहा है, V I से लीड कर रहा है, V पहले है तो V I से लीड कर रहा है, I V से लैग कर रहा है। यहाँ से भी दिख गया, कितने एंगल से, 90 डिग्री से। मतलब इंडक्टर में करंट लैग करता है 90 डिग्री से या वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, ये पता होना चाहिए रिजल्ट। ठीक, अब हम आते हैं कैपेसिटर में। अब हम कैपेसिटर में आते हैं। कैपेसिटर की बात करते हैं, जैसे रेसिस्टर की बात किए, इंडक्टर की बात किए, कैपेसिटर की बात करेंगे। रेसिस्टर में देखें कि किसी रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज शिफ्ट 0 डिग्री का रहता है। इंडक्टर में देखें कि करंट हमारा वोल्टेज से लैग करता है 90 डिग्री, या ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज करंट से लीड करता है 90 डिग्री। ठीक, अब हम आते हैं कैपेसिटर में। ये रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं इसमें VT इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। अब बोलेंगे बच्चे कि VT क्यों एज्यूम कर लिए, IT सब में एज्यूम कर लिए थे। VT या IT कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, साइनोसोइडल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एज्यूम कर लिए कि इसमें सोर्स क्या है, साइनोसोइडल है, VT साइन ओमेगा टी। क्यों एज्यूम किए हैं इसको, हम साइन कॉस ओमेगा टी एज्यूम करते हैं। क्यों एज्यूम करेंगे, थोड़ा सा जो रिजल्ट लाना है प्रूफ करके उसको आसानी हो निकालने में। ऐसा नहीं है कि दूसरा चीज़ लिख देंगे स्टेटमेंट IT बराबर Im साइन ओमेगा टी तो रिजल्ट बदल जाएगा, नहीं, कॉम्प्लिकेशन कम हो इस वजह से करते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन, अभी हम समझा देते हैं। क्या एज्यूम किए हैं, VT इक्वल्स टू Vm कॉस ओमेगा टी। अगर इसी को एंगल के फॉर्म में लिखना रहेगा तो क्या लिख देंगे, V एंगल 0 डिग्री, V एंगल 0 डिग्री। आइए अब देखते हैं कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटर के अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा। ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, तो कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है CdVt/dt। क्या होता है, CdVt/dt। ठीक, फॉर्मूला है, सब फर्स्ट यूनिट में बता चुके हैं। क्या हो गया, इस बार इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो Vm कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का एक बार करते हैं चेन रूल से, तो ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा सी Vm साइन ओमेगा टी। क्या होगा, माइनस ओमेगा सी Vm साइन ओमेगा टी। ये रिजल्ट आ गया। IT इक्वल्स टू VT क्या है, कॉस ओमेगा टी। हमको फेज शिफ्ट देखना है तो दोनों या तो कॉस रहे या तो साइन रहे, तो इसको भी कॉस बना देते हैं, इसको भी कॉस बना देते हैं। क्या हो जाएगा ये, IT इक्वल्स टू, इसको लिख देते हैं कॉस 90 प्लस ओमेगा टी। क्या लिख दिए, कॉस 90 प्लस ओमेगा टी। कॉस 90 प्लस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो क्या लिख दिए, साइन थीटा को कॉस 90 प्लस, और ये निगेटिव निगेटिव क्या हो गया,
पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है। ये IT आया, IT को क्या लिख सकते हैं, I एंगल 90 डिग्री। IT को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये IM साइन ओमेगा टी के फॉर्म में हो गया, IM कॉस 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो I एंगल 90, क्योंकि क्या आ रहा है ओमेगा टी के साथ 90, फेजर के फॉर्म में ये हो गया। तो अगर रेफरेंस वोल्टेज है तो वोल्टेज रेफरेंस हो गया, तो वोल्टेज इसी पे बन जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री है। रेफरेंस कहाँ पे लेते हैं हम, हमेशा 0 डिग्री पे लेते हैं। करंट क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 90 है तो एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 90 है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि वोल्टेज लैग I बाई 90 डिग्री, या करेंट लीड V बाई, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, या करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है 90 से, या वोल्टेज जो है करंट से लैग कर रहा है 90 से। 90 तो है ही, तो किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, दोनों मतलब है, या वोल्टेज लैग I बाई 90 डिग्री, या I लीड V बाई 90 डिग्री। ठीक है, ये इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, इस फॉर्म से भी कर लिए। अगर साइनोसोडियल फॉर्म से करें, अगर हम साइनोसोडल फॉर्म से करें तो V का कर्व क्या होगा, यहाँ से क्या एज्यूम किए हैं, VM कॉस ओमेगा टी, तो VM कॉस ओमेगा टी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। VM कॉस ओमेगा टी कैसे बनेगा, कॉस का कर्व रहेगा 0, 90, 180, इस तरीके से रहता है। ये -90, ये किसका कर्व है, V का कर्व है। करंट क्या आया था, IM cos 90 प्लस ओमेगा टी, IM cos 90 प्लस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी में क्या कर दिए हम, ओमेगा टी में 90 ऐड कर दिए। तो ओमेगा टी में 90 ऐड करेंगे तो ये कर्व कहाँ से हो जाएगा, करंट, और पीछे से हो जाएगा, और पीछे से हो जाएगा। तो ये 90 है, ये अगर ये 180 होता है तो ये कर्व कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये कर्व कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मिला जुला के क्या रहेगा, करंट का कर्व आगे रहेगा, वोल्टेज का कर्व पीछे रहेगा। क्यों करंट का कर्व आगे रहेगा, क्योंकि क्या है, ओमेगा टी में 90 है, मतलब वो 90 और पहले से स्टार्ट होगा, वो 90 और पहले से स्टार्ट होगा। अगर ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, -90 से स्टार्ट होगा। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो -90 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम साइनोसोडियल फॉर्म में भी देख लिए कैसे लीडिंग लैगिंग होता है, वेक्टर फॉर्म में और विदाउट डिफ़िकल्टी दिख जाता है, इसीलिए हम वेक्टर फॉर्म फेजर फॉर्म करते हैं। फेजर डायग्राम हम इसीलिए बनाते हैं कि बार बार साइनोसोडियल में लीड लैग दिखने में डिफ़िकल्टी होगी, तो हम वेक्टर फॉर्म या फेजर फॉर्म, फेजर डायग्राम करेंगे। ठीक, तो हमको तीनों रिजल्ट याद रखना है कि रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है 90 डिग्री, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री। कैसे होता है पूरा प्रूफ करा दिए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते थे लेकिन कोई मतलब नहीं होता, आप सारी चीज़ें करा चुके हैं। जिसको नहीं समझ में आए वीडियो रिवाइंड करके बार बार देख सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि अब एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के साथ बढ़ेंगे आगे, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करने से लीडिंग लैगिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करते हैं। ओके, थैंक यू।